45 करोड़ों लगा के वो घर बनाया जा रहा है, 8-8 लाख के पर्दे। अरे हम तो 100, 150, 200 वाले पर्दे हैं, हमारा ही पैसा। अरे केजरीवाल जी शर्म करो। लेकिन वो कभी हालचाल पूछने नहीं आते। अभी चंद दिनों पहले इतनी बड़ी भयंकर यहाँ दुर्घटना हुई है, जो आग लगी कि केजरीवाल साहब न खुद आए, न उनका कोई अनुयायी आया ताकि ये पूछता हालचाल कि भाई हमारे क्षेत्र के वासी हो और हमें आपने वोट देकर आपने एमएलए बनाकर मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन आप लोगों का क्या दर्द है। जिस तरह से 45 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने घर के रेनोवेशन के लिए काम किए थे, कितना जायज? नहीं सर, ठीक नहीं है 45 करोड़ रुपये। जनता तो बोलेगा मैं कुछ नहीं लूँगा, ना घर लूँगा ना मकान लूँगा, फिर भी तो ले रहे हैं सर, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, आप सरोजनी नगर में हैं, यहाँ से वो विधायक हैं, क्या कभी आते हैं यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं आते सर, 5 साल में तो एक बार भी नहीं आते, जब इलेक्शन होता तभी आते हैं। वो तो बोले थे कि जब मैं जीत के जाऊँगा तो जनता के बीच में रहूँगा, लेकिन आप यहाँ के वो विधायक हैं, यहाँ एक बार भी नहीं आए। यहाँ एक बार भी नहीं आए सर केजरीवाल, अभी तक तो उनका चेहरा भी नहीं दिखाई दिया। वो आए तो थे आम आदमी बनकर, लेकिन ऐसे लगता है वो अब खास आदमी हो गए। आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिनके बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए लगे और जिस मुद्दे को लेकर के आज बीजेपी पुरजोर विरोध कर रही है। खैर बात, जो 45 करोड़ है वो जनता का पैसा है, जो भी सरकार खर्च करती है वो जनता का पैसा है, तो क्यों ना उस जनता के पास ही चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये करोड़ों रुपए रेनोवेशन के नाम पे जो लगा है वो कितना जायज़ है। और इस सवाल के जवाब में हम ऐसी जगह आए हैं, इसका भी केजरीवाल जी से सीधा नाता है। जी हाँ, इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये सरोजनी नगर मार्केट है। ये सरोजनी नगर मार्केट वही है, यहाँ के वोटर वही हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को विधायक बनाया है। जी हाँ, मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। अरविंद केजरीवाल जो विधायक हैं वो यहीं सरोजनी नगर से हैं। यहाँ पे कई लोग आते हैं, दिल्ली से, दिल्ली के बाहर से भी आते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने रिनोवेशन के नाम पे जो 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, क्या कितना जायज़ मानते हैं आप उसको? सर, मैं तो दिल्ली के बाहर से हूँ और आज मैं दिल्ली को देख के हैरान रह गया कि दिल्ली में इतनी डेवलपमेंट है। इट्स लाइक ब्यूटीफुल दिल्ली। मतलब सभी सड़कों पे लाइटें, सभी साफ़ सुथरी सड़कें और इतनी अच्छी मतलब फैसिलिटीज़ और इतनी ग्रीनरी और इतनी साफ़ सुथरी सड़कें, मतलब इट इज़ अमेजिंग। कहाँ से आए हैं आप? पानीपत से हैं, हरियाणा से। और डेफिनेटली मतलब मैंने 1 साल पहले दिल्ली को देखा और आज को देखा, एक जगह तो ऐसे लगता है कि हम दिल्ली में है ही नहीं, शायद हम किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। ये तो ये तारीफ़ है दिल्ली की, देश के राजधानी की, दिल्ली की। यहाँ पर मैंने बताया कि पूरी देश के कोने कोने से लोग आते हैं। अब बात करते हैं उन पैसों की जो रेनोवेशन के नाम पे खर्च हुआ था आम आदमी पार्टी के जो सीएम हैं उनके घर के लिए। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं अमृत शर्मा हूँ। 45 करोड़ों लगा के वो घर बनाया जा रहा है, 8-8 लाख के पर्दे। अरे हम तो 100, 150, 200 वाले पर्दे हैं, हमारा ही पैसा। अरे केजरीवाल जी शर्म करो, हमारा पैसा आप करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हो, वही जनता के काम में लगाते, हमारे विकास में लगाते। अब देखो सरोजनी नगर में आग लगी, भयंकर आग, 24 पटरी वाले का नुकसान हुआ, 4 दुकानों का नुकसान हुआ, पर हमारे एमएलए साहब को पास टाइम ही नहीं, हमारी क्या मदद करेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो बहुत दिखाते हैं, अपना घर तो करोड़ों का बना रहे हैं, टॉयलेट है 2-2 लाख का टॉयलेट बन रहा है। मैं कहता हूँ केजरीवाल जी शर्म करो, आप आए थे आम बन के और आप तो कहते हैं ना आसमान में उड़ रहे हैं और शीश महल बना रहे हैं। बड़े दुख की बात है, हमने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा काम करोगे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने केजरीवाल साहब को वोट देके उनको विधायक बनाया था। यहाँ के लोगों को एक दर्द ये भी है, चंद दिनों पहले ही इस मार्केट में एक आग लगी थी, उस आग में दर्जनों दुकानें जल गई, दर्जनों लोग जो हैं उनको रोज़गार छिन गया। लेकिन उन लोगों को देखने के लिए आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं यानी दिल्ली के जो सीएम हैं वो देखने भी नहीं आए। उन्हीं से बात करते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जब शुरू में आए थे 2013 में, तो उन्होंने कहा था कि हम बहुत ईजिली लोगों से मिलेंगे, लोगों के बीच में रह के अपनी राजनीति करेंगे। क्या जब इस तरह का आग लगा तो वो क्या आए थे वो? मेरा नाम दिनेश कुमार दीक्षित है। मैं नई दिल्ली से टाउन बैंडिंग कमेटी मेंबर NDMC से हूँ और जनप्रतिनिधि हूँ नई दिल्ली क्षेत्र से।
लेकिन जब उस समय की जो बात कर रहे थे उस समय उन्होंने कुछ दिनों के लिए वो भी चलाया था, एक आम जनता के लिए किया था, लेकिन कुछ चंद दिनों के लिए किया। उस समय डीटीसी वगैरह वाले बहुत सारे लोग गए, उसके बाद चंद दिनों के बाद वो बंद कर दिया गया। लेकिन विधायक साहब अपने क्षेत्र के, मैं वहीं पर कार्य करता हूँ, यहीं का सरोजनी नगर क्षेत्र का, जहाँ के वो एमएलए हैं, लेकिन वो कभी हालचाल पूछने नहीं आते। अभी चंद दिनों पहले इतनी बड़ी भयंकर यहाँ दुर्घटना हुई है, जो आग लगी कि केजरीवाल साहब न खुद आए, न उनका कोई अनुयायी आया ताकि ये पूछता हालचाल कि भाई हमारे क्षेत्र के वासी हो और हमें आपने वोट दे के आपने एमएलए बनाकर मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन आप लोगों का क्या दर्द है, इसके विषय में उन्होंने कोई बेचारा बात नहीं की। और वो तो जब आए थे तब कह रहे थे गाड़ी नहीं लूँगा, घोड़ा नहीं लूँगा, न कोई मैं सिक्योरिटी लूँगा, न कुछ लूँगा। लेकिन आज सब कुछ परिवर्तन है, आज सब कुछ वही है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, सिक्योरिटी भी है। और अब जो शीश महल बना रहे हैं उससे तो इस जनता का शोषण करके उन्होंने जो किया जा रहा है वो ऐसा नहीं करना चाहिए। उस पैसे को इस जनता के जनप्रतिनिधियों में लगाना चाहिए, लोगों को व्यवसाय में लगाना चाहिए, लोगों को लघु उद्योग में लगाना चाहिए। इससे तो प्रधानमंत्री जी ने 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए जो लोन देकर जनता के राहत पहुंचाई है, ऐसा ही केजरीवाल साहब को अपने क्षेत्र में लोगों का विकास करने के लिए लगाना चाहिए, ना कि इस तरह से अपने जनता का पैसा लेकर शीश महल का निर्माण कर रहे हैं, वो गलत है। देखिए, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था, और वोट देने के बाद हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं। आप बताइए, जो आप एक आम आदमी है, इधर आइए आप तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं और भी कुछ लोग, यहाँ पे एक और सर है। अरे सर, यहाँ आइए, आप अपना नाम बताइए। आप आइए। यहाँ के रोडों का बुरा हाल है, एमसीडी में देखो बिजली की तारों का बुरा हाल है। अरे वारे मेरे सेम, आप खुद तो बादशाह बन गए, शहनशाह बन गए, करोड़ों का मकान, अरे पर्दे 8 लाख के, और हमारा रोड देखो, ये देखो बाज़ारों का मॉडिफाई नहीं हुआ, बुरा हाल है। 20 साल पहले ये पत्थर लगे थे, बड़े शर्म की बात है। मैं केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। प्रत्येक नगर पालिका का, प्रत्येक मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व होता है कि जिस क्षेत्र से वो चुन के जाता है उस क्षेत्र की समस्या को सुलझाता है, ना कि ऐसो आराम करता है जैसे शीश महल बनवा रहे हैं। इस क्षेत्र के पथ विक्रेता जो आज 20 साल से गुहार लगा रहे हैं, मैं भी आज 42 वर्ष से अपने न्याय की गुहार लगा रहा हूँ कि मुझे एक स्थान मिल जाए कहीं बैठ के व्यापार करने का, लेकिन वो कुछ नहीं किया। इससे पहले सन 2011 में एक एनडीएमसी द्वारा एक एनडीएमसी की लिस्ट निकाली गई थी 628 की। उसके अलावा और भी लोग पथ विक्रेता हैं, बहुत सारे लोग हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों को न्याय दिया है। केजरीवाल साहब ने सर्वे हुआ था 2018 में, उसको भी रद्द करा दिया। 3 महीने सर्वे चला, टाउन बैंडिंग कमेटी के मेंबर और एनडीएमसी के द्वारा वो सर्वे किया गया, और अब केजरीवाल साहब की नाक के नीचे होता रहा। अब वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, कानून के अनुसार नहीं हुआ था। अब दोबारा सर्वे की मीटिंग होने 4 तारीख को नई दिल्ली नगर पालिका में जा रही है। तो केजरीवाल साहब को लोगों का व्यवसाय के विषय में जरूर सोचना चाहिए, ताकि वहाँ से धनोपार्जन होए और वो सरकार की आमदनी बढ़े। जी, तो ये वो लोग हैं। अभी तो हमने सवाल पूछा था कि जो रेनोवेशन के लिए जो काम किया जा रहा था, इसको लेकर के सर क्या कहेंगे? जिस तरह से 45 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने घर के रेनोवेशन के लिए काम किए थे, कितना जायज़ मानते हैं? नहीं सर, ठीक नहीं है 50 करोड़ रुपये। जनता तो बोले मैं कुछ नहीं लूँगा, ना घर लूँगा, ना मकान लूँगा, फिर भी तो ले रहे हैं सर, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, आप सरोजनी नगर में हैं, यहाँ से वो विधायक हैं, क्या कभी आते हैं यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं आते सर, 5 साल में तो एक बार भी नहीं आते, जब इलेक्शन होता तभी आते हैं। तो वो तो बोले थे कि जब मैं जीत के जाऊंगा तो जनता के बीच में रहूंगा, लेकिन आप यहाँ के वो विधायक हैं, यहाँ एक बार भी नहीं आए। यहाँ एक बार भी नहीं आए सर केजरीवाल, अभी तक तो उनका चेहरा भी नहीं दिखाई दिया। तो ये है स्थिति। जो लोगों का कहना है कि वो सबसे पहले तो इस बात की ज़रूर शिकायत है, जो पैसे खर्च हुए हैं वो बेहद नाजायज़ है, और वो यहाँ से विधायक हैं, वो एक बार भी ना तो किसी से मिलने आते हैं, ना ही कोई समस्या सुनने के लिए आता है। हमारे साथ टाउन बिल्डिंग कमेटी थी, मेन एमएलए का रोल था। हाँ, अरे इतने साल हो गए, मतलब इतनी बेरोजगारी है, बेचारे इनको गवर्नमेंट को, सरकार को ये पैसा देने को तैयार है, किराया देने को तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, और हमारे सीएम साहब
अपना बंगला बनाना चाहते हैं करोड़ों का। अच्छा सर, एक चीज़ और बोलूँगा, जो ये खर्च हुआ है, जो 45 करोड़ ये रुपए हमारा खर्च पैसा हुआ है, ये हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, हम टैक्स भरते हैं, हमारा पैसा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप आम आदमी रहते, अब तो आप शहनशाह हैं। अच्छा, जो ये मैं वक्त की बात कर रहा हूँ, जो ये पैसे खर्च हुए हैं, दरअसल ये उस समय खर्च हुए हैं जब देश में कोरोना फैला हुआ था। देखो, जब हर कोई पैसे के लिए त्राही त्राही कर रहा था, बिल्कुल, जब लोग ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए दौड़ रहे थे, उस समय ये रेनोवेशन का काम चल रहा। हमारी मार्केटें नहीं खुली, कई महीने नहीं खुली। कैसे हमने खाया पिया, परिवार को चलाया, सब कुछ था, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, पर हमने सरकार के नियमों का पालन करा, मास्क लगाया, 2 गज दूरी का ध्यान रखा। पर हमारे सीएम साहब ने हमारा ध्यान नहीं रखा। अरे उन्होंने 20,000 कहा था पटरी वालों को देने के लिए मुआवजा, कि मैं 20-20 हज़ार दूँगा। अखबारों में बहुत आया, हम बड़े खुश हुए, भाई माननीय प्रधानमंत्री जी 10,000 दे रहे हैं, केजरीवाल साहब 20,000 दे रहे हैं। पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो सपने ही रह गए और वो घर लगे अपना बनाने करोड़ों का। तो ये देखिए, जो यहाँ के लोग हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह रहे हैं। वो इसलिए कि उन्होंने यहाँ के दुकानदारों के लिए मुआवजे के लिए कुछ राशि दी थी, वो तो नहीं दिया, लेकिन रेनोवेशन में जो है वो करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। तो ये हालत है यहाँ पर सरोजनी नगर इलाके से, जहाँ से अरविंद केजरीवाल खुद सीएम है। हमने जो खर्चे की बात जिसको लेकर के विरोध हो रहा है, उसके लिए ख़ास तौर पे इस जगह को इसलिए चुना ताकि जो दिल्ली की जनता है, जिन लोगों ने केजरीवाल जी को वोट करके सीएम बनाया, वो क्या सोचती है। साफ है, सभी लोगों को इस बात से बेहद नाराज़गी है कि जो खर्च हुए हैं वो गलत है, वो जनता का पैसा है, ऐसे बर्बाद नहीं होना चाहिए। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।